अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट हसन बलोच फ्राम कराची। आज हम बात करेंगे कि विरासत के कवानीन के बारे में। विरासत के जो केसेस होते हैं, लीगल हेयर्स अपना हिस्सा, अपना लीगल शरई हिस्सा कोर्ट से किस तरीके से ले सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना टाइम दरकार होता है, कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है। अगर कोई लीगल हेयर मुल्क से बाहर हो तो कैसे होगा। अगर कोई एक लीगल हेयर अपना हिस्सा क्लेम करना चाहे तो वो कैसे करेगा। अगर कोई लीगल हेयर प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहता और दूसरा लीगल हेयर अपना हिस्सा लेना चाहता है और प्रॉपर्टी भी काबिल तकसीम नहीं है, तो फिर उसका क्या हल निकलेगा। ये बहुत सारे सवालात आते हैं जहन में, और बहुत सारे सवालात जो है लोग हमसे करते हैं, उनके मुख्तलिफ सिनेरियोज़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक मुतफ़्सिल से वीडियो बनाई जाए, जिसमें जो भी मुझे सवाल जो लोग करते हैं, क्लाइंट करते हैं, उनका मैं तफसील से जवाब वीडियो में दे दूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब वालिद का हिस्सा, वालिद की प्रॉपर्टी से या वालदा की प्रॉपर्टी से आप अपना शेयर क्लेम करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। सबको पता है कि इसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डेथ सर्टिफिकेट होता है, एफआरसी होता है जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, नादरा इशू करता है। तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिससे आपका फैमिली ट्री का पता चले कि कितने भाई बहन, कितने लीगल हेयर्स, कितने जो है मतूफ़ी जिसका इंतकाल हो गया है वो पीछे छोड़ के गया है। उसके बाद बुनियादी चीज़ होती है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जिसको तकसीम करना है। अक्सर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मूवेबल भी होती हैं, इमूवेबल भी होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लीगल है इसको पता तक नहीं होता कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके वालिद की या उनकी वालदा की पड़ी हुई है। या तो उसको छुपाया जाता है, या तो लॉकर से निकाला जाता है, फ्रॉडुलेंटली बैंक से अमाउंट निकाली जाती है। अक्सर जो है हिस्सा ना देने की वजह से लोग इस तरीके के जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल करके बहनों को या किसी भी लीगल हेयर को डिप्राइव करने के लिए वो ऐसे फ्रॉडुलेंट जो है वो एक्ट करते हैं। एक केस था हमारे पास, मुझे याद आ रहा है कि वो उसमें ऐसा था कि लॉकर से भी सब कुछ निकाला गया, बैंक से भी अमाउंट निकाली गई, प्रॉपर्टी भी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र करवाई गई। तो जब हमारे पास वो केस आया तो हमने देखा कि बहुत कुछ भाई उस प्रॉपर्टी के सिनेरियो में कर चुके थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सवाए इसके कि हम उनके खिलाफ़ कोर्ट जाते, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सूट फाइल करते और रिकवरी ऑफ जो है शेयर ऑफ हमने फ़ाइल किया, जिसमें हमने सूट फॉर पार्टीशन फ़ाइल किया, सूट फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन फ़ाइल किया, और उसके बाद फिर हमने बहनों का हक़ जो है दिलवाने में उनकी मदद की। तो अगर सारे लीगल हेयर्स, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को, अगर सारे लीगल हेयर्स कराची में हैं और वो मुत्तफ़िक़ हैं तो वो सब के सब एप्लीकेंट बनेंगे, और मुखालिफ पार्टी तो कोई होगी नहीं। तो इसलिए हम पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाते हैं। पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें अखबार में भी दिया जाता है कि अगर कोई ऐसा लीगल हेयर है जिसको दावा है कि वो भी लीगल हेयर है तो वो आए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे भी देखा है कि फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता कि उनके वालिद ने दूसरी शादी कर रखी थी, छुपा के रखी थी, और वो इनको बताया नहीं था। तो जब बाद में बात खुलती है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वो भी निकाह नामा रिकॉर्ड पे आ जाता है, और वो भी अपना हिस्सा मांगने के लिए कोर्ट में आ जाते हैं। इसलिए पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और नादरा से रिकॉर्ड कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कोर्ट स्क्रूटनी का एक मरहला होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, एफआरसी और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड, टाइटल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। तो अगर भाई बहन सब मुत्तफ़िक़ हैं तो वो फिर बहुत जल्दी मसला हल हो जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भाई जो है कब्ज़ा करके प्रॉपर्टी पे बैठा होता है और दूसरा भाई जो है वो अपना शेयर लेने के लिए कोर्ट जाता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा तो वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। और डिले टैक्टिक्स का मतलब ये नहीं होता कि वो शेयर नहीं देंगे, शेयर तो उनको हर हाल में देना होगा, और हर हाल में मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी देर लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि उसको फिर कैसे कवर किया जाए, और उन जो टैक्टिक्स हैं उनको कैसे जो है हैंडल किया जाए। तो ये एक अलग टॉपिक है। हम अपने टॉपिक पे रहते बात करते हैं कि देखें, ये हो गया सिनेरियो। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की तकसीम अगर केस चल रहा है, बेनामी ट्रांजैक्शन का, पार्टीशन का, डिक्लेरेशन का, पोजीशन का,
मूवेबल इमूवेबल, इन सब चीज़ों को जो है अगर फास्ट ट्रैक पे किया जाए तो किस तरीके से होगा। फास्ट ट्रैक पे केस चलाने वाला जो एक तरीका है वो ये है कि आपको अगर ऐसे केस का सामना है जिसमें आप फरीक हैं या अपना शेयर क्लेम कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपका केस चल क्यों नहीं रहा, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने केस में अगर मुखालिफ पार्टी डिले कर रही है या वो ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है जिससे केस और लिंगर ऑन हो रहा है, तो आप फाइल को डॉक्यूमेंट करें, हर डिले को डॉक्यूमेंटेड करें। एडजमेंट आ रहा है, अदर साइड ने दिया, आप एप्लीकेशन फाइल करें उसके खिलाफ। कोर्ट उनको टाइम दे रही है, आप शॉर्ट डेट की एप्लीकेशन दें। वो अगर कोई भी 3 एडजमेंट दे रहे हैं तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करें, पिटीशन फाइल करें, हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाएं, टाइम फ्रेम फिक्स करवाएं। इस तरीके से क्या होता है, अदर साइड पे भी प्रेशर बिल्डअप होता है और कोर्ट भी कंसिडर करती है कि वाकई में अदर साइड लिंगर ऑन कर रही है। इस तरीके से आपके केसेस जल्दी जो है डिसाइड होंगे और अदर साइड को बिला वजह डिले करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत इस हवाले से बातें हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।